हमारी नंबर 10 की मूवी है द वेव। इस मूवी का 2015 में रिलीज की गया था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है एक जियोलॉजिस्ट और उसकी फैमिली की। जियोलॉजिस्ट को अपनी रिसर्च के दौरान पता चलता है कि सब कुछ तबाह होने वाला है और वो सारे शहर को खाली करवाना चाहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। मगर जहाँ पर इसकी फैमिली रहती है उसी के पास एक बहुत ही बड़ा पहाड़ होता है। उस पहाड़ के कोलैप्स होने के बाद एक बहुत ही बड़ा पानी का सैलाब आ जाता है जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है। तो ऐसे में जियोलॉजिस्ट अपनी फैमिली और लोगों को उस जानलेवा मुसीबत उस वेव से कैसे निकालता है और इस सुनामी से कैसे बचाता है, ये आपको इस मूवी के अंदर ही देखना है। भाई मूवी के अंदर सारे सीन्स इतने रियल लगते हैं कि आप चौंक जाओगे। मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन है जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। इस मूवी को आप प्राइम वीडियोस पर हिंदी में देख सकते हो और वीकेंड पर 6.6 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी नेक्स्ट मूवी है द कोर। इस मूवी का 2003 में रिलीज की गया था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है हमारी दुनिया की, जहाँ पर लोग अचानक मिस्टीरियस तरीके से मरना शुरू हो जाते हैं। साइंटिस्ट को पता चलता है कि अर्थ का कोर घूमना बंद हो चुका है। कोर के रुक जाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स वीक हो जाती है और दुनिया डिस्ट्रॉय होने के करीब आ जाती है। गवर्नमेंट एक स्पेशल टीम बनाती है जिसमें टॉप साइंटिस्ट और इंजीनियर होते हैं। ये लोग एक एडवांस मशीन के थ्रू अर्थ के सेंटर तक जाने का प्लान बनाते हैं ताकि कोर को फिर से स्टार्ट किया जा सके। ऐसे में क्या ये टीम टाइम से पहले कोर को स्टार्ट कर पाएगी या ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये आपको इस मूवी के अंदर ही देखना है। भाई मूवी थोड़ी पुरानी है लेकिन मूवी स्टार्ट होते ही आपको हुक कर लेगी। इस मूवी को आप हिंदी में देख सकते हो और वीकेंड पर 5.5 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी नेक्स्ट मूवी है द ग्रेट फ्लड। इस मूवी का 2025 में ही रिलीज किया गया है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है एन और उसके छोटे से बेटे की। ये लोग अपने अपार्टमेंट में सुबह नींद से उठते हैं और वो देखते हैं कि पानी उसके घर में घुस चुका है, लेकिन जब वो अपने अपार्टमेंट के बाहर देखते हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर इतनी खतरनाक सुनामी आई है कि आधे अपार्टमेंट पानी के अंदर चले गए हैं और बिल्डिंग के अंदर लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसे में एना अपने बेटे को बचाने के लिए हाईएस्ट फ्लोर तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन उसको पता चलता है कि पूरी दुनिया ही पानी के नीचे चली गई है और दुनिया खत्म होने वाली है। तो आगे कहानी में क्या कुछ होता है आप इस मूवी के अंदर ही देखिएगा। मूवी के अंदर एक शॉकिंग ट्विस्ट भी है और वो क्या है ये आप इस मूवी के अंदर ही देखना। भाई मूवी कमाल की है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। वीकेंड पर 5.4 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी नेक्स्ट मूवी है आर्मेगेडोन। इस मूवी को 1998 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है हमारी दुनिया की, जहाँ पर अचानक से एस्ट्रॉइड गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब साइंटिस्ट को पता चलता है कि एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉइड सीधा अर्थ की तरफ आ रहा है। अगर ये एस्ट्रॉइड टकरा गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। नासा के पास टाइम बहुत ही कम होता है, इसलिए वो एक रिस्की प्लान बनाते हैं। प्लान ये होता है कि एस्ट्रॉइड पर जाकर उसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब प्लांट किया जाए और एस्ट्रॉइड को स्पेस में ही तबाह कर दिया जाए ताकि वो पृथ्वी से ना टकराए। ऐसे में एक टीम को इस मिशन के लिए भेजा जाता है। इस टीम का हर मेंबर जानता है कि शायद वो कभी वापस जिंदा लौट कर नहीं आ सकते। अब सवाल ये है कि क्या यह टीम एस्ट्रॉइड को टाइम पर डिस्ट्रॉय कर पाएगी या नहीं, या फिर अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये आपको इस मूवी के अंदर ही देखना है। इस मूवी को अब तक आपने नहीं देखा तो भाई आपने एक जबरदस्त मूवी को मिस कर दिया है। इस मूवी को आप हिंदी में देख सकते हो और वीकेंड पर 6.7 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी नेक्स्ट मूवी है द लॉस्ट बस। इस मूवी को 2025 में रिलीज किया गया था। ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है पैराडाइज कैलिफोर्निया नाम की जगह की, जहाँ पर अचानक जंगलों में एक भयानक आग लग जाती है। तेज हवाओं की वजह से आग कुछ ही मिनट में पूरे एरिया में फैल जाती है और शहरों को जलाकर राख बना देती है। रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, चारों तरफ सिर्फ धुआं और आग ही होती है। इस बीच एक स्कूल बस जिसमें छोटे छोटे बच्चे और टीचर्स होते हैं इस आग के बीच फंस जाते हैं। बस ड्राइवर को समझ में आ जाता है कि अगर टाइम पर डिसीजन नहीं लिया तो सबकी जान चली जाएगी और हर सेकंड पर सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है क्योंकि आग बस के बिल्कुल ही पास पहुंच चुकी है। ऐसे में क्या ये सब बच्चे इस मुसीबत से जिंदा निकल पाएंगे या नहीं, यही सब आपको इस मूवी के अंदर देखना है। इस मूवी को आप हिंदी सबटाइटल के साथ एप्पल टीवी प्लस पर देख सकते हो और वीकेंड पर 6.8 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी नेक्स्ट मूवी है 13 मिनट्स। इस मूवी का 2021 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है माइनसोटा के एक स्मॉल टाउन की, जहाँ पर लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते हैं। किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही मिनट में सब कुछ तबाह होने वाला है। वेदर डिपार्टमेंट से वार्निंग आती है कि एक बहुत ही बड़ा टोर्नेडो शहर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन लोग ज्यादा इसको सीरियस नहीं लेते क्योंकि पहले भी ऐसी वार्निंग्स आती रही है। अचानक से आसमान का रंग बदलने लगता है, तेज हवाएं चलने लगती है और कुछ ही देर में मैसिव टोर्नेडो पूरे शहर से टकरा जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट, शेल्टर और जो जगह मिले वहाँ पर छुप रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें टूटने लगती है, कार हवा में उड़ने लगती है और हर जगह पर सिर्फ तबाही होती है। मूवी दिखाती है कि सिर्फ 13 मिनट में जिंदगी और मौत का फैसला हो जाता है और अब आपको इस मूवी में यही देखना है कि शहर के लोग ऐसी खतरनाक सिचुएशन में सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। भाई मूवी मस्ट वॉच है। इस मूवी का प्राइम वीडियोस पर हिंदी में देख सकते हो।
हमारी नेक्स्ट मूवी है दांते स्पीक। इस मूवी को 1997 में रिलीज की गया था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है हैरी डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट की, जो एक्टिव वोल्केनो पर रिसर्च करता है। वो एक छोटे से टाउन दांते पीक में जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है। शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ के पानी में एसिड, मरे हुए जानवर और अजीब एक्टिविटीज मिलने लगती है। हैरी समझ जाता है कि वोल्केनो फटने वाला है। वो लोगों को वार्न भी करता है, लेकिन अथॉरिटीज उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती। लेकिन जब वोल्केनो फटता है तो पूरा टाउन लावा, राख और आग में तबाह होने लगता है। लोग चाहकर भी अपनी जान बचा नहीं पाते। हर सेकंड जिंदगी और मौत का डिसीजन बन जाता है। ऐसे में क्या हैरी लोगों को सेफ निकल पाएगा या नहीं, या वोल्केनो सब कुछ खत्म कर देगा, ये आपको इस मूवी के अंदर ही देखना है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और इस मूवी के एंड पर 6.1 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी नेक्स्ट मूवी है द फिफ्थ वेव। इस मूवी का 2016 में रिलीज की गया था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है हमारी दुनिया की, जहाँ पर अचानक से तबाही शुरू हो जाती है। भूकंप आते हैं, शहर गिरने लगते हैं, रोड और ब्रिज टूटने लगते हैं और लोग सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते हैं। सुनामी और तूफान हर जगह पर डिस्ट्रक्शन फैला रहे हैं। पानी और खाना खत्म हो जाता है। लोग सेफ जगह ढूंढने लगते हैं। हर सेकंड सिर्फ डर और जान बचाने की जंग ही दिखाई देती है और हर कदम सर्वाइवल बन जाता है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, ये आपको इस मूवी के अंदर ही देखना है। भाई ये मूवी एक जबरदस्त मूवी है, तो इसको एक बार जरूर देखना। इस मूवी का नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो और मेरे पर 5.2 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी नेक्स्ट मूवी है द डे आफ्टर टुमारो। इस मूवी का 2004 में रिलीज की गया था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है हमारी पृथ्वी की, जहाँ पर अचानक से क्लाइमेट चेंज हो जाता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भयानक बर्फीले तूफान आने लगते हैं। समंदर का पानी शहरों के अंदर घुस जाता है। सुनामी हर जगह तबाही मचाती है और कई जगह पर भूकंप आने लगते हैं। ये तूफान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि धीरे धीरे पूरी दुनिया बर्फ की चादर में ढक जाती है और एक नया आइस एज आ जाता है। ऐसे में आधे से ज्यादा लोग मर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी जिंदा है और उन्हीं में से एक होता है जैक, जिसको लगता है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है। वो अपने बेटे को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। तो एंड तक क्या होता है आप इस मूवी के अंदर ही देखिएगा। ये एक मस्ट वॉच मूवी है और हिंदी में अवेलेबल है और इस मूवी के एंड पर 6.5 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी लास्ट और फाइनल मूवी है 2012। इस मूवी का 2009 में रिलीज की गया था। मुझे याद है जब मैं बचपन में अपने पापा के साथ ये मूवी थिएटर में देखने गया था, मुझे लगता था कि 2012 में सच में दुनिया खत्म हो जाएगी। भाई क्या एक्सपीरियंस था। आसमान से आग का बरसना शुरू हो जाता है, जमीन अचानक से फट जाती है, शहरों के शहर पल भर में बर्बाद हो जाते हैं, समंदर में भयानक सुनामी आ जाती है, तो कहीं पर तूफान और भूकंप तबाही मचा देते हैं। इस तबाही के बीच एक बाप की कहानी दिखाई जाती है जो अपनी फैमिली को बचाना चाहता है। इस मूवी के अंदर